Hello student, welcome back again. I am Osain Tong. Today we are going to start a new chapter from Geography, chapter 4. That is climate. So in this video we are going to start this chapter, that is climate. So let's have a start. Okay student, first of all let us understand the difference between climate and weather. Climate is the sum total of the weather condition and variation over a large area for a long period of time, generally more than 30 years. ओके स्टूडेंट, सो क्लाइमेट वही होता है जो पूरा वेदर कंडीशन सारा मिला के और वो बहुत बड़ा एरिया होता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया का वजह से तो मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग जो टेम्परेचर होता है, जैसे अलग अलग वेदर कंडीशन होता है। जैसे ये नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया जैसे कश्मीर में या शिमला में जैसे मतलब टेम्परेचर है, और यहाँ पे जैसे दिल्ली हरियाणा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतना टेम्परेचर नहीं है। तो इसलिए जो जितना मतलब वेदर एक्टिविटी है सारा मिला के मतलब जो क्लाइमेट बोला जाता है। और ये भी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबी समय से, जैसे जनरली मोर देन 30 ईयर्स, जैसे जनरली क्या है मतलब 30 साल से ज़्यादा मतलब हम लोग ये हिसाब लगाता है। तो नेक्स्ट इज लेट अस अंडरस्टैंड वेदर। वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, वेदर जो होता है ये जो एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखा जाता है, जैसे मतलब कितना मतलब ऑक्सीजन मात्रा में मतलब प्रोड्यूस हो रहा है या कितना मात्रा में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ये ध्यान में रखे हुए। और कुछ पर्टिकुलर एरिया में है, कुछ कम एरिया, कम छोटा एरिया में एरिया ध्यान में रखे, या मतलब और कुछ पर्टिकुलर टाइम में है, या 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा, मतलब ये मतलब हिसाब लगाता है। फिर ये सारा मतलब ये वेदर कंडीशन को हम लोग निकालता है। चलो और थोड़ा गौर से समझते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है, क्लाइमेट ये बहुत लंबी समय का मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन आता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हेलियम आता है, नाइट्रोजन आता है। ये सारा जो एटमॉस्फेरिक जो टर्म है ये सारा मतलब ये बदलते रहता है। ये सारा मिला के हम लोग क्या है सम टोटल करके हम लोग क्लाइमेट हम लोग निकालता है, क्लाइमेट कंडीशन को। ऑन द अदर हैंड जैसे वेदर इज शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये वेदर क्या है बहुत शॉर्ट टर्म से होता है। जैसे मान लो अभी जो सुबह सुबह अभी ठंडा है, कोहरा है, फॉग है, और शाम को क्या है दोपहर में मतलब धूप आ सकता है, या शाम को हवा आ सकता है, या बारिश आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है। मतलब ये समय समय से मतलब एवरी आवर्स या एवरी आफ्टर 1 and 2 आवर्स मतलब ये चेंज होते रहता है। तो ये क्या है वेदर कंडीशन हम लोग बोला जाता है। Next is the climate is affected by observations of changes in atmospheric condition for a long time. इसमें क्या बोल रहा है, मतलब जो क्लाइमेट जो ये नुकसान पहुंचाता है जब चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये मतलब जैसे अगर ज़्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा धरती में, मतलब क्लाइमेट क्या है मतलब गर्मी होगा। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, क्लाइमेट क्या है ठंडा होगा। और ये भी ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सुबह में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस किया और शाम को अचानक मतलब गर्म हो गया, ये नहीं है। ये बहुत समय भी लगता है और बहुत समय से मतलब ये ध्यान में रखा जाता है, तभी हम लोग ये क्लाइमेट को हम लोग मेजरिंग करते हैं। नेक्स्ट इज द वेदर इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, वेदर नुकसान पहुंचाता है जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंजेस होते रहेगा। जैसे ही अचानक जब तेज बारिश हो गया, या बहुत तेज धूप हो गया, या मतलब बहुत तूफान आ गया, तो ये सारा क्या है वेदर कंडीशन में आता है। मतलब जब ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मतलब जो चेंज होता है, तो जब इस तरह होगा तो हम लोग क्या है लोगों को मतलब ये नुकसान पहुंचाएगा पक्का। Next is climate has deep effect on agriculture, industries and transport, etc. That is the occupation of the people. तो ये क्या बोल रहा है, जो क्लाइमेट क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जैसे एग्रीकल्चर में, जैसे इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में। जैसे अगर हम लोग देखिए एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, जैसे आर्टिक सर्कल एरिया, आर्टिक सर्कल हो गया, जैसे मतलब
अलास्का हो गया, तो ये एरिया इसमें क्या है एग्रीकल्चर में बहुत इफेक्ट होता है, जैसे इंडस्ट्रीज में जैसे और ट्रांसपोर्ट में भी बहुत मतलब समस्या होता है। हम लोग इक्वेटर का आसपास देखिए, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे क्या है खेती बाड़ी कम होता है, मतलब इंडस्ट्रीज में भी इफेक्ट होता है, जैसे ही ट्रांसपोर्ट में भी इफेक्ट होता है। तो ये सारा क्या है बहुत सारा मतलब लोगों का मतलब ज़िंदगी में मतलब नुकसान होता है ये क्लाइमेट का वजह से। Next is weather has little effect on the occupation of the people, agriculture, transport, industries, etc. जैसे इसमें क्या बोल रहा है, जो वेदर क्या है बहुत कम नुकसान पहुंचाता है लोगों का ज़िंदगी में, लोगों का जैसे काम में, ऑक्यूपेशन में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, क्योंकि ये सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए और कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो इसलिए क्या है लोगों का जिंदगी में मतलब कम नुकसान पहुंचा पाता है, और ये कुछ समय के लिए बस। So I hope student you got it, the difference between climate and weather. So student, if you like this video, please press the like button, and if you have not yet subscribed the channel, please subscribe the channel also.